वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग का जो रनिंग चैप्टर चल रहा है वो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता तथा संरक्षण। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर से संबंधित कुछ चीज़ों को देखा था। आज के वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर में थोड़ी सी और चीज़ों को देखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के पैटर्न। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड शोज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि जैव विविधता पौधों तथा जंतुओं की पूरे संसार में असमतल है और वो पूरी तरीके से एक समान वितरित नहीं है। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हमारा है वो है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। कई बार लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड में जो स्पीसीज पाई जाती है उनका नंबर डिक्रीज और इंक्रीज जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल 23.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ में अधिक जातियां पाई जाती हैं। इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कोलंबिया जो स्थित है वहाँ पर 1400 बर्ड्स की स्पीसीज पाई जाती हैं। न्यूयॉर्क जो कि 41 डिग्री सेल्सियस पर स्थित है वहाँ पर 105 जातियां पाई जाती हैं। ग्रीनलैंड जो कि 71.6 डिग्री सेल्सियस पर इस्टेब्लिश है वहाँ पर 156 जातियां पाई जाती हैं। और इंडिया के ट्रॉपिकल आइलैंड में 1200 से अधिक, 1200 से अधिक, साउथ अमेरिका के अमेज़न में सबसे अधिक 40,000 प्लांट्स की स्पीसीज पाई जाती हैं, 3,000 फिश की स्पीसीज पाई जाती हैं, 1300 बर्ड्स की स्पीसीज पाई जाती हैं, 427 मैमल्स, 427 एम्फीबियंस, 378 रेप्टाइल्स और लगभग 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स की पाई जाती है। इसके अलावा अभी भी 20 लाख से अधिक इंसेक्ट ऐसे हैं जिनकी डिस्कवरी नहीं हो पाई है। हमारा जो दूसरा पॉइंट है इसमें है वो है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, जिसको हिंदी में कहते हैं जातीय क्षेत्र संबंध। किसी क्षेत्र की जातियों की संख्या का बढ़ना उस क्षेत्र की बढ़ती के अनुसार होती है, पर एक सीमा तक। इस बात को भी नोट करिए। हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है इसमें importance of species diversity in ecosystem. So, किसी भी पारितंत्र के जिस समुदाय की जातियों की संख्या अधिक होती है वो ज़्यादा स्थिर होती हैं। इसका मतलब है कि वो एक्सटिंक्ट नहीं होंगी जल्दी। लेकिन जिस समुदाय में, जिस कम्युनिटी में जातियों की संख्या कम होती है उनमें अस्थिरता होती है। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता की हानि किस प्रकार से होती है। हम जानते हैं कि मनुष्य द्वारा बहुत सारी बस्तियां स्थापित की गई हैं। जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग का पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसकी डिमांड बढ़ रही है, उसने डिफॉरेस्टेशन करना शुरू कर दिया है। और डिफॉरेस्टेशन वो इसलिए करता है ताकि वो अपने आप को सर्वाइव कर सके इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा। सो इससे बहुत सारी स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं। लगभग 2000 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई हैं पिछले 20 वर्षों में। इन द लास्ट 20 years 27 जातियां जो है वो विलुप्त हो गई हैं। 15,300 से अधिक जातियों का 15,300 से अधिक ऐसी जातियां हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। 23% बर्ड्स की स्पीसीज, 23% मैमल्स और 31% एंजियोस्पर्मिक की जो स्पीसीज हैं वो विलुप्त होने वाली है। अब
इनके कॉसेस के बारे में भी देख लेते हैं कि कॉसेस क्या क्या है, कॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो नंबर 1, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। Habitat loss and fragmentation is the most important cause of animals plant extinction। जो प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण है हैबिटेट, आवास का खोना। जब उनका आवास खत्म हो जाएगा तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। नंबर 2 है ओवर एक्सप्लोटेशन। ओवर एक्सप्लोटेशन की जब हम बात करते हैं तो इसको और समझ लेते हैं। जब जैविकीय तंत्र का मानव द्वारा अधिक एक्सप्लोटेशन होता है तब इसका परिणाम संसाधन, जितने भी रिसोर्सेस होते हैं, संसाधन होते हैं, वो विलुप्त होने लगते हैं। नंबर 3 है एलियन स्पीसीज इन्वेंशंस। जब कोई बाहर से जाति, चाहे वो पौधे की हो चाहे वो एनिमल्स की हो, किसी ऐसे समुदाय में पहुंचती है जो कि यहाँ पर स्पीसीज जो है प्लांट्स की और एनिमल्स की कमज़ोर है, उनके ऊपर ये हावी हो जाती है और वहाँ की लोकल स्पीसीज को पूरी तरीके से समाप्त कर देती हैं। हमारा जो 4th टॉपिक है वो है कोएक्सिस्टेंस जो है, जब कोई जाति विलुप्त होती है, चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल की हो, उसके ऊपर आश्रित रहने वाली कोई भी जाति हो, चाहे वो पौधे की हो चाहे वो जंतु की हो, वो भी अपने होस्ट के साथ ही एक्सटिंक्ट हो जाती है। सो इस प्रकार से हम लोगों ने जो इन चीज़ों को देखा है, इसके आप नोट्स बना लीजिएगा और कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।